हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फिर लेकर आ चुका हूं आपका चैप्टर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 वीडियो। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है और बेसिक कंसेप्ट और सवाल नंबर 4 तक मैंने पूरा कर दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आ गए हैं तो पहले जाइए प्ले लिस्ट में उन वीडियो को देख कर आइए, काफी आपको हेल्प मिलेगा और आपको मैथ से बहुत लगाव हो जाएगा, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको स्टडी कराऊंगा। आप जानते हो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड आपका जो एग्जाम है जून में कर दिया गया है और आपका एग्जाम 1 जून से होने वाला है, क्लास 10 का एग्जाम। और आपका सिलेबस जो है काफी कम कर दिया गया है और मैं उसमें से जो आपका मेंसुरेशन जो काफी परेशान करने वाला चैप्टर होता है बेलन गोलक शंकु कि एकक सम्स को सोल्व कर दिया हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। एकक सम्स सोल्व हुआ है, नाम लिखा गया है क्लास 10 बेलन, क्लास 10 गोलक और क्लास 10 शंकु। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए। इसके अलावा यदि आप ये चैप्टर को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना कौन सा है, बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर देखना है, बेसिक कंसेप्ट देखना है इसका। जो मैंने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाया था, पार्ट 1 वीडियो था, पहले उसको आपको देखना है। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो को देखना है और ये है हमारा पार्ट 3 वीडियो। इसके बाद आप यहां पर आइएगा, ठीक है। बहुत आसानी से मैथ सोल्व होगा, बहुत इजीली आप सोल्व करेंगे। आपको मैथ को लगेगा नहीं कि आप मैथ सोल्व कर रहे हो, बहुत आसानी से यदि आप बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो को देखे हैं तो चलिए आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो को शुरू करने से पहले यानी सवाल बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता था और उसका जो जवाब है मैं अगले वीडियो में जो सबसे पहले देता है उसका नाम भी मैं अनाउंस करता हूं। तो जो मेरा पिछले वीडियो का सवाल था और जो सबसे सही जवाब और जिन्होंने सबसे पहले दिया, नाम आता है देवकांत दुबे यानी पंडित जी का, ये पंडित जी हैं और इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था। सही जवाब हमारा था राजा राममोहन राय। इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया और मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। ये क्लास 9 के स्टूडेंट है और क्लास 10 की तैयारी शुरू कर दी है हमारे चैनल के माध्यम से। इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि इन्होंने ये जो कॉन्टेस्ट था जीत लिया है, नंबर 1 पोजीशन से आए हैं। नंबर 1 आना आसान नहीं है, नंबर 1 आने की कोशिश कीजिए हमेशा। 2 नंबर बजरंगी साहब क्लास 8 का स्टूडेंट है और ये जो है ये भी 10 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इनका फ्यूचर के लिए बहुत बहुत अच्छा, मैं कामना करता हूं कि इनका जो फ्यूचर हो काफी ब्राइट हो। और 3 नंबर दीपक रॉय को मैं नहीं जानता हूं, ये नया कमेंट आ रहा है। पिछले वीडियो में आया था और आज आया है, 2 दिन से मैं देख रहा हूं 2 वीडियो में। इनके लिए भी इनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बहुत आगे बढ़े और काफी अच्छा स्कोर लाए ये लोग। आपको और एक बात बता दूं, यदि आप क्लास 9 के स्टूडेंट है ना, अभी क्लास 9 में गए हैं 2021 में, तो आपको 10 का मैथ कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा के देखा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। आप बातों को मानिए, अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि क्लास 10 में ना क्लास 7 और 8 तक यानी जितने कंसेप्ट होते हैं आप समझ जाते हैं, उन्हीं सभी चीजों का यूज क्लास 10 में होता है। आप मानो या ना मानो, मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताते रहूंगा कि ये क्लास 10 का माने कंसेप्ट नहीं है तो हम लोग 7-8 में सीख जाते हैं। क्लास 10 तो सिर्फ प्रैक्टिस करने वाला क्लास होता है। आप अगर मान जाओगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा और नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि यदि आप क्लास 9 के स्टूडेंट है जरूर सवाल कीजिए। 10 वालों को तो करना ही है, वो तो चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, उनको करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज का जो मेरा सवाल है फिजिकल साइंस से है। कहां से है? फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान से आज का मेरा सवाल होने जा रहा है। तो ध्यान दीजिए आज के सवाल के ऊपर, किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। चलिए हम आज के अपने सवाल पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक ब्याज दर। बस यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया,
हमें यहाँ पर एक मिल गया। जहां पर किसी भी संख्या के पीछे में प्रतिशत का चिन्ह रहेगा वो क्या रहेगा, चूंकि देकर दर रहेगा, वो क्या रहेगा, दर यानी आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5.25%। ठीक है, वार्षिक सरल ब्याज की दर से अब आगे बढ़ते हैं। जो जो मिलते जाएंगे लिखते जाएंगे। देखिए सवाल कैसे बनता है। दर से कुछ रुपया रखिए 2 वर्ष के बाद। अरे आ गया, ये 2 के पीछे क्या लिखा हुआ है, वर्ष। यानी मैंने क्या बताया था बेसिक कंसेप्ट में, जिसके पीछे वर्ष लिखा है वो समय होता है, टाइम होता है, यानी 2 वर्ष। टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में इतना रुपया मिला, यानी लिख भी दिया गया है कि ब्याज के रूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि ब्याज भी हमको मिल गया। ब्याज बराबर क्या हो गया 840 रुपया। ओके, मिला तो वे बैंक में कितना रुपया जमा की थी। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया हूं कि यदि मान लीजिए हम किसी बैंक में पैसा भी अगर जमा करते हैं या पैसा लेते भी हैं, वो क्या होता है, मूलधन। मैंने हमसे मूलधन पूछा गया है और आपको मूलधन का मैंने फॉर्मूला भी लिखवा दिया बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में। नहीं देखिए तो जाइए प्ले लिस्ट में, पहले उसको देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। एकदम मैथ बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। तो चलिए हमको क्या निकाल देना है, मूलधन। यानी मूलधन बराबर हमारे क्या हो गया, ब्याज गुणे 100। फॉर्मूला मैं लिखवाया हूं, ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। बहुत आसान है फॉर्मूला, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है। ब्याज आपका है 840, मैंने क्या लिख दिया 840 गुणे 100 लिखा है, फॉर्मूला में ही आता है बाई। दर कितना है, दर है 5.25 और समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए भिन्न का गुणा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भिन्न का गुणा है। और ये भिन्न का गुणा क्लास 10 में आप आकर आप नहीं सीख रहे हो, भिन्न का गुणा आप सीखे हो क्लास 6, 5 से ही 4 से ही ये सब भिन्न की गुणा जो होती है इस तरह से शुरू हो जाता है। ये 10 का नहीं है, ये तो 3, 4 में सीखते हैं बच्चे। अब देखिए ये दशमलव हटाना है, नीचे है तो ऊपर में हम 100 से गुणा कर देंगे। नियम आप जानते हो कि यदि दशमलव रहेगा नीचे में तो हम ऊपर में दशमलव के लिए 1 दे दिए और उसके बाद जितनी संख्याएं होती है उतना 0। तो चलिए मैंने 1 दे दिया, उसके बाद 1, 2 संख्या है, मैंने 2 0 दे दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब ये डायरेक्ट बन गया है 525। काटने के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। चलिए इसको हम काटते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको 25 से काटूंगा, इन दोनों को कट रहा है तो 25 से ये 25 चौका 100 और ये 25 दूना 50 और 25 से कम 25 से 21 दान में कटा और ये इससे कटेगा। काटने का मतलब भाग देना होता है। काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना। यानी मैं भाग दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं भाग दे रहा हूं 21 से 840 में। तो भाग दीजिएगा, देखिए भाग करके देखिए 21 में क्या हो गया 840 कितने दान में जाएगा, 4 दान में। ओके, ये कट गया, ये 0 बचा, यहाँ पे 0 आ गया, यानी 40। कितना आ गया, यहाँ पे 40 आ गया। ओके, अब इससे आप काट सकते हैं, काट दीजिए इसको। 2 दान में कट गया, 4 से 2 दान में कट गया, बचा क्या, गुणा कर दीजिए। 4 गुना 8 माने ये 80 हो गया। 80 में आप 100 से गुणा करोगे तो देखिए मैंने 80 लिखा और 100 से गुणा करना है ना, कितना 0 है, 2, तो मैंने 2 0 यहाँ पे पुटअप कर दिया और यही आपका आंसर भी हो गया 8000 रुपया। तो हम चूंकि इसलिए देकर क्या लिख देंगे, इसलिए क्या बोला गया था, वे बैंक में कितना रुपया जमा किए थे, लिख देंगे वे बैंक में, इसलिए देकर आपको आंसर लिखना है बैंक में 8,000 रुपया जमा किए थे। वो बैंक में कितना जमा किए थे, 8,000 रुपया जमा किए थे। और यहाँ पर आपका पूर्ण विराम हुआ और यही आपका फाइनली आंसर हो गया। अब देखिए कि आपका जो 5 नंबर सवाल है कितने आसानी से आपने बना दिया, बशर्ते एक यहाँ पे शर्त है, बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब 6 नंबर सवाल है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिएगा बिना घबराए हुए। बस आपको बनाते रहना है, सवाल को देखते रहना है, जहां जहां जो जो स्टेप मिलते जाएगा आपको लिखते जाना है। पूरे सवाल की एक बार नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ के लिखते जाना है आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है कि गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12%, 12 के पीछे क्या दिया है, प्रतिशत का साइन। हम जान लीजिए क्या होता है, दर होता है, लिख दिया दर बराबर
12%। चूंकि का साइन देना है, चूंकि का साइन जरूर देना है, याद रहे। वार्षिक ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार लिए, प्रत्येक माह में उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपया, यहां पे लिखा हुआ है ब्याज के रूप में कितना रुपया देना पड़ता था, ब्याज। क्योंकि ब्याज में हमको मिल गया, ब्याज बराबर हो गया 378 रुपया, और समय यहां पे लिखा हुआ प्रत्येक माह। देखिए हालांकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी गई है, लेकिन लिखा है प्रत्येक। अब प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक माह। तो हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर, तो समय बराबर हो गया मेरा एक माह, और माह को हमें बदलना पड़ेगा वर्ष में। माह को हमें बदलना पड़ेगा वर्ष में। आप बोलोगे सर क्या दरकार है वर्ष में बदलने का, छोड़ दीजिए ना, माह से ही सोल्व कीजिए। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं मैं। इसका एक रीजन है, वर्ष में बदलने का रीजन है। क्या रीजन है भैया, बता ही दो। पूछ लो सर बता दो आप, रीजन क्या है। इसका रीजन ये है ना, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो तो वर्ष के लिए बनाया गया है। जो इसका जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो किस चीज के लिए बना हुआ है, वर्ष के लिए। इसीलिए जो दिन होता है या माह होता है उसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला में जब हम पुटअप करेंगे वो वर्ष को सिर्फ मानता है। वो क्या करता है, वर्ष को मानता है। वो दिन और महीना को नहीं जानता, वो सिर्फ वर्ष को जानता है। इसीलिए इसे हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे वर्ष में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए मैं कन्वर्ट करता हूं इसे। बाय क्या कर देंगे, 12। एक माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग कर देना है, यानी आया क्या 1/12 वर्ष। और कुछ नहीं करना है। आपसे क्या पूछा है कि उन्होंने कितना रुपया उधार लिए थे, कितना रुपया उधार लिए थे, यानी मूलधन होगा, मूलधन लिख दीजिए। इसलिए मूलधन बराबर क्या हो गया, ब्याज गुणे 100। बेसिक कंसेप्ट के वीडियो से आपको पता है कि मूलधन का जो फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100, और दर गुणे क्या हो गया, समय हो गया। चलिए आपको ब्याज क्या मिला है, आपको ब्याज मिला है 378 रुपया, गुणे क्या हो गया 100 बटा, आपको दर कितना मिला है 12%, और गुणे आपको समय क्या मिला है 1/12 मिला है। 1 क्या मिला है 12 मिला है। देखिए ये 12 से 12 कट गया, इसको गुणा कर दीजिए 378 और 2 जीरो आ गया, ये रुपया। देखिए कितने आसानी से बन गया। इसलिए आप आंसर लिख लो। तो वे कितना रुपया उधार लिए थे, लिख देंगे वे 37800। ये बहुत लिखना भी बहुत आसान है। ये हिंदी में भी बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूं कि फंस जाते हैं, प्रॉब्लम होता है, बट ये लिखना भी काफी आसान होता है। सवाल को आपको पढ़ना है वे कितना, तो वे कितने रुपया उधार लिए थे। देखिए ये जहां जहां पे कितने आपको दिखेगा ना, जहां कितने दिखा वहीं पर जो आपका आंसर आया है ले जाके रख देना है। देखिए मैंने लिखा हुए और इसको लिख दिया, ये हमारा आंसर था ना 1,000, 17,000, 10,000, 37,800 रुपया। तो 37,800 मैंने लिखा, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है रुपए। बस हम देख कर रुपये लिखा हुआ है, रुपया लिखा मैंने, रुपया या रुपए लिखो इसको। रुपये उधार क्या है, उधार, उसके बाद लिए, उधार के बाद क्या आ गया लिए, उसके बाद क्या आ गया थे। इतना रुपया उधार लिए थे, फाइनली यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, आप इस अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रोथ कर सके और मैं और एक्साइटेड होके, उत्साहित होके, खुश होकर पढ़ा सकूं इस चैनल पे। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। देखिए जो सवाल नंबर 7 है, ये छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका करता है एग्जाम में। मैं अक्सर देखा हूं कि ये सवाल पूछा जाता है, कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बहुत बार इस सवाल को देखा हूं। सवाल को देखिए और समझिए, लग रहा है कि बहुत एक लाइन का सवाल है और नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन ये आया है, बहुत बार आया है। मैं अक्सर इसको देख ही लेता हूं। 6%, देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई रुपया कितने वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्या बोला है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में कोई रुपया क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। इसको कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा
गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मुस्कुराते हुए सीखना है, टेंशन फ्री होकर सीखना है। देखिए कैसे हमारा ये जो 6% है, प्रतिशत का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि हम जान गए हैं कि ये दर होता है, ये क्या हो गया 6% हमारा दर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। फिर बोला कि कितने वर्ष में, हमें वर्ष निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। और मैंने माना मूलधन बराबर मैंने क्या मान लिया, 100 रुपया मान लिया, तो इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, इसलिए मिश्र धन, ये जो मिश्र धन हो गया ये हो गया 200 रुपया। मिश्र धन कितना हो गया 200 रुपया, क्योंकि 2 गुना बोला है ना कि कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, तो मैंने 100 मूलधन माना था, अब ये 200 रुपया हो गया। अगर ये 3 गुना होगा तो 300 मिश्र धन करेंगे, और यदि ये 4 गुना होगा तो 400 मिश्र धन करेंगे। देखिए एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरह पूछ दे कि कितने वर्ष में कोई मूलधन 2 गुना हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि कितने वर्ष में कोई मूलधन 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ऐसे पूछता है। तो जब आपका 8 गुना बोलेगा तो आपका जो मूलधन है वो तो सेम रहेगा, मूलधन क्या रहेगा, मूलधन सेम रहेगा, चेंज क्या होगा आपका मिश्र धन। अगर 8 गुना बोलेगा तो 800 करेंगे, 2 गुना बोलेगा तो 200 मैंने किया, आप समझ रहे होंगे। तो अब इसका ब्याज क्या हो जाएगा, इसलिए इसका अगर ब्याज हम देखेंगे तो ब्याज का फॉर्मूला मैं आपको लिखवाया था कि मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस क्या होता है मूलधन, मिश्र धन क्या हो गया 200 रुपया हो गया, अब मूलधन कितना हो गया आपका 100 रुपया, यानी टोटल कितना आया 100 रुपया, ब्याज इसका आया है अभी 100 रुपया। हमसे समय पूछा है, इसलिए समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला वही है, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, और क्या है दर गुणे मूलधन, दर गुणे क्या हो जाएगा मूलधन, या मूलधन गुणे दर, दोनों का एक ही मतलब है। कान ऐसे पकड़िए या कान घुमा के पकड़िए, हाथ दोनों से काने पकड़ना है आपको। अब चलिए देखते हैं आगे इसको, ब्याज कितना है आपका 100 रुपया है, गुणा मैंने 100 किया और बटा हमारा हो गया, दर कितना है, दर 6% है, और हमारा मूलधन भी 100 रुपया है, 100 से 100 कट गया, बचा क्या, इसको काटिए, छोटा बनाइए थोड़ा, 50 बाई क्या हो गया 3, यानी 50/3 को सही बटा में कीजिएगा तो 16 से 2/3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 से 3 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब चलिए आप ये सवाल समझ ही गए होंगे, मैं आपको एक ऐसी तरह का सवाल दे रहा हूं जो आपका बुक का नहीं, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि कोई मूलधन कितने वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, कोई मूलधन कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। आपका इसका आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन कमेंट करते हैं। तो आप ये सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल नंबर 8 को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। क्या दिया हुआ है कि मन्नान मित्र कुछ रुपए उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो जाता है। देखिए यहाँ पे ब्याज 6 वर्ष, ये जो 6 है ना वर्ष लिखा हुआ है इसके पीछे में, तो ये क्या है, ये समय है, समय बराबर हमारा क्या हो गया 6 वर्ष। ओके, 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो जाता है। अब हमें ना मूलधन पता है ना हमें ब्याज पता है, लेकिन एक क्लू जरूर दे दिया है, सवाल में क्लू देता है जिससे आपको जो मिसिंग फैक्ट होते हैं आप उसे आसानी से खोजकर निकाल सकते हैं। देखिए बोला है कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो जाता है, यानी 3/8 क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है मूलधन का। तो हम मान लेंगे कि माना मूलधन बराबर, आप सोच रहे हो कि सर जी 100 मानेंगे, नहीं, मैं क्या मानूंगा 8 मानूंगा। 8 मानने का मेरा रीजन है, तो मेरा मूलधन 8 रुपया हो गया, इसलिए इसका ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर बहुत आसानी से निकाल देंगे। मूलधन का बोला है मैंने मूलधन लिखे, का मैंने गुणा लिखे, और ये क्या लिख दिया 3/8, क्योंकि बोला था इसको ना 3/8। देखिए 8 से 8 कट गया, मैं यही रीजन था कि 8 माना था। देखिए कितने आसानी से कट गया, ये बचा क्या 3 रुपया, यानी हमारा जो ब्याज आ गया 3 रुपया, मूलधन आ गया 8 रुपया, समय आ गया 6 वर्ष। इसलिए हमसे पूछा क्या था, दर पूछा है,
दर पूछा है इसलिए दर। देखिए दर ज्ञात करें तो दर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100। वही फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट में मैं लिखवाया हूं आपको, ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे, ये आपका हो गया मूलधन गुणे ब्याज, सॉरी मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ब्याज के जगह पे आपको 3 आया है 3 पुटअप कीजिए, गुणा 100 कीजिए बटा मूलधन आपका कितना माने हो, 8 माने हो, समय आपका क्या दिया हुआ है, 6 दिया है, काटिए 3 गुना क्या हो गया 6, ये इससे कट गया 50 दान में कटेगा और आपको 50 बटा क्या आ गया 8 आ गया। इसको आप काट दो, दशमलव में आंसर दिया गया है तो ये 48 और 8 गुना 16 और 8 बचे 40, इतना प्रतिशत आंसर आ जाएगा। इसलिए दर बराबर क्या हो जाएगा 6.25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको जब भी आंसर लिखना है तो इसलिए देकर आपको आंसर लिखना होता है। ओके, यहाँ पर भी आपका मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इसलिए देख के आंसर नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स जरूर कट जाएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो आप इसे बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं और वीडियो को आप तब तक एक लाइक और कर दीजिए, ठीक है, और एक ही लाइक। जो सवाल नंबर 9 है काफी बड़ा दिख रहा है, पूरा मेरे आधा बोर्ड में हो चुका है, लगभग आधे बोर्ड में। सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं। सवाल बड़ा है, देखकर ये आपको डरा रहा है लेकिन आपको डरने का नहीं, सवाल आपको डरा रहा है लेकिन आपको देखकर डरने का नहीं। पूरे हिम्मत के साथ लगे रहिए, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए आप बहुत आसानी से इसको समझ पाइएगा, बहुत ही आसानी से। आपको लगेगा ना कि सवाल नंबर 1 बना रहे हो, कितने आसानी, लॉलीपॉप जैसा बना था वो, उसी तरह ये भी बनेगा। देखिए, कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्यों को 4%, ये कौन दे रहा है, समवाय समिति, 4% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से उधार लेने पर 7.4% वार्षिक थोड़ा मिस्टेक मैंने लिख दिया है, वार्षिक सरल ब्याज देना पड़ता है। तो एक व्यक्ति बैंक से उधार ना लेकर, आपके बुक में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, ये 9 नहीं लिखा हुआ है, मैंने वो बैंक से ऋण नहीं लिया है। बैंक से ऋण न लेकर समवाय समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लेता है, तो ब्याज के रूप में उसका कितना रुपया बचता है। देखिए, कहने का मतलब है कि एक बैंक है और एक समवाय समिति है। बैंक जो है 7.4% ब्याज दर से ऋण देता है और समवाय समिति जो है आपका 4% से ऋण देती है, ठीक है, ब्याज के दर से। तो एक व्यक्ति जो है वो बैंक से ऋण नहीं लिया है, किससे ऋण लिया है, समवाय समिति से, जिसका ब्याज दर कम है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसका ब्याज दर कम है तो उसका ब्याज भी कम होगा, बस वही निकाल देना है। देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं आसानी से, आप हेडिंग दे दीजिए। सबसे पहले मैं दे देता हूं समवाय समिति, लिख दिया समवाय समिति, ठीक है। समवाय समिति में आपको जो जो मिल रहा है पहले लिख दीजिए। आपका इसका दर क्या है, दर बराबर 4%, समय आपका एक ही होगा, 1 वर्ष। अब बोलोगे सर 1 वर्ष कहां से है, देखिए सवाल में बोला है कि उसको वर्ष में कितना रुपया ब्याज के रूप में बचत होगा, इसमें लिखा हुआ है कि कितना रुपया बचत होगा उसको 1 वर्ष में। तो बस समय हमारा क्या हो गया 1 वर्ष। अब मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो गया 5,000 रुपया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। चलिए ब्याज बराबर लिखिए, ब्याज बराबर आपका हो गया मूलधन गुणे दर, अब गुणे क्या हो गया समय, बटा मैंने लिख दिया 100 लिख दिया इधर, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा इधर। मूलधन हमारा कितना आया है 5,000, दर हमारा कितना है 4% और समय हमारा क्या है 1। अब भाई ये क्या हो गया 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, मैंने बचा क्या हमारा 200, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 रुपया हो गया आपका। 50 में 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब आपको किसका निकाल लेना है, इधर तो समवाय समिति का हो गया, अब आपको बैंक का निकाल लेना है, ठीक है। बैंक का किसका, देखिए बदला क्या है दर जो है इसका 7.4% है। ये जो बैंक का दर है याद रखना है,
उसके बाद इसका समय भी वही होगा, समय यानी हमारा 1 वर्ष होगा, और इसका आपका मूलधन होगा, मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 5,000 रुपया हो गया। ओके, कुछ नहीं करना है, जैसे इसका निकाले हो उसी तरह निकालना है। ब्याज, ब्याज बराबर क्या हो गया आपका, वही मूलधन गुणे दर, अब गुणे क्या हो गया, समय, ठीक है, बाई क्या हो गया 100। आप थोड़ा यहाँ पे ये समझ लोगे, यहाँ पे मैंने समय लिखा है। ओके, बराबर मूलधन कितना है 5,000 लिखा, दर कितना है 7.4 है, समय क्या है 1 है, बाई 100, दोनों को काट दिए। अब 50 से इसमें गुणा करेंगे 7.4 में, तो देखिए 5 से गुणा कीजिए, 5 का क्या हो गया 20 के 0, हासिल क्या हुआ 2, और 7 और 5 35, अब 35 2 कितना हो गया 37, ठीक है, 37 हो गया 37, और एक ऑलरेडी इसका एक 0 था, ये 0 हो गया माइनस दशमलव, यानी आया क्या 370 रुपया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है उसको जो समवाय समिति दे रही है, ऋण लिया है, तो उसको 200 रुपया देना पड़ रहा था, और जब वो बैंक से ऋण लेता तो उसको 370 रुपया देना पड़ता, तो कितने रुपए का बचत हो रहा है, इसलिए बचत बराबर आप लिख सकते हो, बचत बराबर 370 माइनस 200, और आपका फाइनली आंसर आ गया 170 रुपया। 170 रुपया की उसकी क्या हो रही है, बचत हो रही है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 170 रुपया, आप इसे जरूर समझे होंगे, ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिए, शायद ये दिख नहीं रहा अच्छे से, तो 170 रुपया। और इस वीडियो में बस मैं इतना ही बता पाऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ कर सके और मैं और उत्साहित होकर, खुश होकर पढ़ा सकूं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।